आज हम देखेंगे कि हम लोग किस तरह से बबल के अंदर नेविगेशन बार बना सकते हैं। तो हमारे पास एक डिज़ाइन है जो कि मैंने ड्रिबल से निकाल लिया। ये बड़ा ही सिंपल सा नेविगेशन डैशबोर्ड नेविगेशन है। तो मकसद इस वीडियो का डिज़ाइन नहीं है, मकसद ये है कि हम लोग किस तरह से बबल के अंदर एक स्केलेबल और एक ऑप्टिमाइज्ड नेविगेशन बना सकते हैं। तो अभी मैं बबल पे जाता हूँ और मुझे क्या करना है कि मुझे पहले ये सारी ऑप्शंस जो कि मुझे नेविगेशन लिस्ट में चाहिए वो मुझे कहीं स्टोर करानी है। तो बेस्ट थिंग इन बबल जहाँ पे हम ये स्टोर करा सकते हैं वो है ऑप्शन सेट्स। तो मैं ऑप्शन सेट्स में आता हूँ और मैं यहाँ पे एक ओएस बनाता हूँ नेव बार, और मुझे यहाँ पे ये सारे के सारे जो नेव बार के ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन सेट के अंदर रखने हैं। तो हमारे पास है डैशबोर्ड, मॉडल्स, बुकमार्क, डैशबोर्ड, मॉडल्स, बुकमार्क, इश्यूज, माइलस्टोन्स, लेबल्स। ओके, मेरे ख्याल से ये इनफ है क्योंकि ज़्यादा हमें चाहिए नहीं है अभी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपने कैनवस के ऊपर एक ग्रुप लेकर आता हूँ जिसको मुझे नेविगेशन बार बनाना है। और मैं पेज का जो लेआउट है वो, उससे पहले मैं पेज का लेआउट रो कर देता हूँ। मेरे पास नेविगेशन बार आ गया। इसका मैं नेम चेंज करके कर देता हूँ नेव बार। ओके, उसके बाद मैं नेव बार का, चूँकि मेरी जो नेविगेशन है वो वर्टिकल है, तो मैं इसका जो लेआउट है उसको कॉलम कर देता हूँ। कॉलम करने के बाद मैं अपनी नेविगेशन बार को, उसकी जो हाइट है वो मैं 100% पे कर देता हूँ। जितना पेज का साइज़ है उतनी ही उसकी, जितना पेज की हाइट है उतनी ही नेविगेशन बार की हाइट हो जाएगी। और मैं नेविगेशन की जो विड्थ है उसको मैं मैक्सिमम 20% पे कर देता हूँ ऑफ द पेज, 20% ऑफ द पेज। ओके, अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये सारे एलिमेंट्स जो नेविगेशन बार के एलिमेंट्स हैं वो मुझे शो कराने हैं लिस्ट के अंदर। और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बार बार ये एलिमेंट ना बनाना पड़े। मैं कुछ ऐसा करूँ बबल के अंदर कि मैं एक दफ़ा बनाऊँ और वो नेक्स्ट टाइम रेप्लिकेट होता रहे विद डिफरेंट वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए बबल में एक रिपीटिंग ग्रुप पेस्ट करता हूँ। रिपीटिंग ग्रुप का मैं नाम चेंज कर देता हूँ RG नेव बार आइटम्स को। ओके, तो मैं अगेन नेविगेशन बार को भी कॉलम कर देता हूँ और मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं फुल कर देता हूँ 100% टू जो उसका पेरेंट है, और पेरेंट जो है हमारा वो पेज का 20% है। और मैं इसकी जो हाइट है उसको मैं 100% एक्सपैंड कर देता हूँ फुल। ओके, अब मुझे पता है कि मेरे ऑप्शन सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे जो मेरा रिपीटिंग ग्रुप है उसके अंदर मैं 6 रोज़ ऐड कर देता हूँ और कॉलम मुझे एक ही चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे टेक्स्ट शो कराना है, नेविगेशन का जो आइटम है उसका टेक्स्ट शो कराना है। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। और मुझे जो रिपीटिंग ग्रुप का जो डेटा है, बेसिकली रिपीटिंग ग्रुप का जो डेटा सोर्स है वो मुझे ऑप्शन सेट से लेकर आना है, जो कि ऑप्शन सेट में मैंने यहाँ बनाया हुआ है जिसका नाम नेव बार है, और नेव बार के अंदर नेविगेशन बार के आइटम्स पड़े हुए हैं। तो मैं आता हूँ डिज़ाइन में और मैं डेटा सोर्स रखता हूँ नेव बार। सारे के सारे नेव बार आ जाए, हाँ सही है। मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट के अंदर मैं करंट सेल नेव बार डिस्प्ले ऐड कर देता हूँ और मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ। ओके, तो मेरे पास इस तरह से मुझे नेविगेशन बार के आइटम शो होना शुरू हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। उससे पहले मैं डिबगर ऑफ कर लेता हूँ ताकि मुझे पूरे पेज पे शो हो जाए नेविगेशन बार। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे डिज़ाइन रेप्लिकेट करना है। तो मैं डिज़ाइन में आता हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि जो मेरे एलिमेंट्स हैं, जो आइटम्स हैं उसके बीच में कोई लाइन बॉर्डर नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइन बॉर्डर आ रहा है। पहले मुझे लाइन बॉर्डर को रिमूव करना है। तो मैं अपने रिपीटिंग ग्रुप पर आता हूँ और यहाँ पे मैं इसका जो सेपरेटर है वो सॉलिड सेट हुआ है, इसको मैं नन कर देता हूँ। नन करके मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो जो मेरा ये जो सेपरेटर है वो आप देख रहे हैं वो चला गया। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरे नेव बार आइटम्स हैं उनका कलर ग्रे करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कोई भी रैंडम से ग्रे चूज़ कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे उसको एक आइकन भी देना है। तो मैं यहाँ पे एक आइकन पेस्ट करता हूँ। उससे पहले मैं एक और काम करता हूँ कि मैं आइकन को और जो मेरा टेक्स्ट एलिमेंट है उसको मैं एक रो ग्रुप में रख लेता हूँ।
रो ग्रुप में रखने के बाद मुझे इसका डिज़ाइन इस तरह से करना है कि वो दोनों चीज़ें सेंटर में आ रही हों, सेंटर ऑफ द पेज। सेंटर इन द सेंस के यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, और ताकि वो थोड़ा सा लेफ़्ट पे आ जाए, वो बॉर्डर थोड़ा सेपरेट हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो मेरा रो था, मैं उसके लेआउट में जाके उसका जो कंटेनर अलाइनमेंट है उसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। यस, ओके, ये हो गया। तो अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास नेव बार के अंदर आइटम्स तो आ गए हैं, बट मैं देख रहा हूँ कि मेरे हर आइटम के साथ आइकन जो है वो चेंज हो रहा है। तो मैं ये काम बबल में कंडीशंस के साथ कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, आइकन में जाता हूँ, मैं आइकन में कंडीशन ऐड करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जब जो पेरेंट ग्रुप नेव बार है, यानी कि जो ये वाला ग्रुप है, इसको मैं नाम दे देता हूँ नेव बार आइटम। ओके, तो मैं कहता हूँ, तो मैं आइकन कंडीशन में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब पेरेंट, जो उसका पेरेंट नेव बार है, अगर तो उसकी वैल्यू है डैशबोर्ड, तो उसका आइकन चेंज करके कर दो डैशबोर्ड, ठीक है। और मैं यही कंडीशन को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर तो नेव बार का जो आइटम है वो मॉडल्स है, तो उसका आइकन थोड़ा डिफरेंट कर दो। तो मैं यहाँ पे बॉक्स या स्क्वायर, ओके, मैं फ़िलहाल कोई भी आइकन रख लेता हूँ क्योंकि वो अभी इतना मैटर नहीं कर रहा, बस मुझे आइकन्स को चेंज करना है। ओके, तो उसके बाद मेरे पास बुक मार्क का एक आइकन है, इशूज़ का है, माइलस्टोन्स का है। मैं सबके आइकन्स की एक ही कंडीशन पेश कर देता हूँ। तो जब ये बुक मार्क होगा तो यहाँ पे वो बुक मार्क का आइकन आ जाए, जब वो इशू होगा तो यहाँ पे कोई डिफरेंट आइकन आ जाए, और जब वो लेबल्स होगा तो वहाँ पे लेबल्स का आइकन आ जाए, या फिर टैग, हाँ, टैग आइकन आ जाए। तो अब मैं इसको डिस्प्ले कर लेता हूँ, प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास बेस्ड ऑन कि मेरा नेव बार आइटम क्या है, मेरा आइकन खुद ब खुद चेंज हो जाता है। अच्छा, तो तो अगर मुझे डिज़ाइन रेप्लिकेट करना है तो मेरा आइकन का कलर भी जो है वो ग्रे ही है, तो मैं यहाँ पे आके आइकन का कलर ग्रे कर देता हूँ इस तरह से। इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ, आइकन का साइज़ में 30x30 कर देता हूँ, और जो मेरा टेक्स्ट है उसको मैं वर्टिकली सेंटर कर देता हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाए। और मैं आइकन को भी लेआउट में जाके सेंटर प्लेस करता हूँ, और एलिमेंट को भी मैं अच्छा, एलिमेंट सेंटर ही है। ओके, तो मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास इस तरह से नज़र आ रहा है। अब मेरे पास स्पेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और मेरे डिज़ाइन में स्पेस कम है, तो मुझे स्पेस कम करनी है। तो उसके लिए बहुत डिफरेंट तरीके हैं, बट एक तरीका ये है कि मैं रिपीटिंग ग्रुप का जो हाइट है उसको ही छोटा कर दूँ। तो उसकी मैं हाइट कर देता हूँ लाइक 50%। तो अगर मैं 50% करके उसको प्रीव्यू करता हूँ, ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये जो नेविगेशन बार है ना, सॉरी, नेविगेशन बार का जो ग्रुप है उसको भी छोटा करना है। इसको मैं 50% पे कर देता हूँ, और इसको मैं फुल एक्सपैंड कर देता हूँ 200। इस तरह से मैं प्रीव्यू करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी एप्लीकेशन बन गई है। डेफिनेटली डिज़ाइन इतना सेम तो नहीं है, बट बेहतर है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका बॉर्डर ख़त्म करना है जो साइड पे आ रहा है। बॉर्डर ख़त्म करने के लिए मैं पहले नेव बार ग्रुप में जाता हूँ, देखता हूँ उसमें बॉर्डर लगा हुआ है। अपीयरेंस में जाता हूँ और उसमें बॉर्डर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है बॉर्डर जो है वो रिपीटिंग ग्रुप पे लगा हुआ है। रिपीटिंग ग्रुप पे जाता हूँ, उस पर बॉर्डर लगा हुआ है सॉलिड, उसको मैं नन कर देता हूँ। तो अब मेरा बॉर्डर ख़त्म हो गया। यहाँ पे स्पेस मैं थोड़ी सी और कम कर देता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल डिज़ाइन में स्पेस थोड़ी कम है। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रुप में जाके उसकी स्पेस अराउंड 40% कर देता हूँ, और मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या करना है कि इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो एलिमेंट हाईलाइटेड है उसका कलर, उसके आइटम का कलर ब्लू हो जाएगा, और उसका बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर भी ब्लू हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, तो अच्छा, मैं इसको दो तरीके हैं, मुझे यहाँ पे देखने से लग रहा है कि सिलेक्टेड स्टेट में वो इस तरह होता है, बट होवर स्टेट भी कोई ना कोई होगी। तो अभी सेलेक्टेड स्टेट बनाने के लिए थोड़ा और लॉजिकल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो उसको इग्नोर करके मैं इसको होवर स्टेट पर सेट करने लगा हूँ।
तो होवर स्टेट पे सेट करने के लिए मैं ये कहता हूँ कि जब अभी मेरे पास क्या है कि ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स एक ग्रुप में पड़े हुए हैं जिसका नाम है जी नेव बार आइटम। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं अब टेक्स्ट पे कंडीशन लगाता हूँ कि जब जी नेव बार आइटम होवर होगी तब टेक्स्ट का कलर चेंज कर देना। तो मैं इस तरह से फ़ॉन्ट कलर चेंज करके ब्लू कर देता हूँ, ये वाला ब्लू कर देता हूँ। और सिमिलरली मैं ये काम आइकन के साथ भी कर लेता हूँ। तो आइकन का कलर ब्लू कर दो इस तरह से। इसको मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। एक और चीज़ जो मुझे करनी है वो ये है कि मुझे इसका लेफ़्ट बॉर्डर भी शो कराना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि वो लेफ़्ट बॉर्डर बेसिकली इस ग्रुप का लेफ़्ट बॉर्डर है। तो इस ग्रुप का फ़िलहाल बॉर्डर जो है वो ऑफ है, तो कोई बॉर्डर नहीं, बॉर्डर नन है। और अब मुझे क्या करना है कि मुझे कंडीशंस में जाना है और मैंने इसको कहना है सेम वही जो मैंने कंडीशन पहले लगाई है कि जब ये वाला ग्रुप होवर होगा तो वो उसका बॉर्डर लेफ़्ट बॉर्डर चूज़ करेगा। बट प्रॉब्लम इज़ लेफ़्ट बॉर्डर यहाँ पे तभी शो होगा अगर मैंने लेफ़्ट बॉर्डर को बॉर्डर जहाँ से ऑन किए हैं। तो क्या होता है अगर मैं यहाँ से बॉर्डर की वैल्यू कोई भी करूँगा तो वो क्या करता है कि वो सारे के सारे बॉर्डर्स की वैल्यू चेंज कर देगा, लेफ़्ट हो, राइट हो, अप हो, डाउन हो। तो मुझे सिर्फ लेफ़्ट बॉर्डर का बॉर्डर शो कराना है। तो मुझे यहाँ पे एक चेक बॉक्स मुझे दिया गया जिसको बोल रहे हैं डिफाइन ईच बॉर्डर इंडिपेंडेंटली। तो मैं इसको चेक मार्क येस कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं हर बॉर्डर को डिफरेंटली मॉडिफाई कर सकता हूँ। बट मुझे वो यहाँ पे नहीं करना, मुझे कंडीशन में करना है क्योंकि वो होवर के ऊपर ही बॉर्डर शो होना चाहिए, नॉर्मली बॉर्डर शो नहीं होना चाहिए। तो मैं कंडीशंस पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लेफ़्ट बॉर्डर फाइंड करता हूँ। तो मेरे पास लेफ़्ट बॉर्डर स्टाइल लेफ़्ट की वो बात कर रहा है, तो मुझे वो चाहिए, हाँ चाहिए, सॉलिड में चाहिए। तो मैं दोबारा से आता हूँ, तो मुझे उसको बताना है कि मुझे उसका साइज़ क्या रखना है। तो मैं कह रहा हूँ कि लेफ़्ट बॉर्डर की जो विड्थ है उसकी विड्थ को 2 रख दो और लेफ़्ट बॉर्डर का जो कलर है उसको तुम ब्लू कर दो इस तरह से। तो मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो ये देखें, तो इस तरह से मेरे पास होवर स्टेट के ऊपर आइकन का कलर भी चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है और बॉर्डर भी विजिबल हो रहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं कल।